नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जालौर जिले के साइला थाना क्षेत्र अंतर्गत वालेरा मठ के महंत पारस भारती के अपहरण को काफी समय बीत चुका है, लेकिन बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसे लेकर ग्रामीणों साधुओं में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। अब इस अपहरण का पर्दाफाश करने के लिए संतों ने पुलिस को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। संतों ने पुलिस को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। संतों का कहना है कि अगर मामले का खुलासा 3 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो महाराष्ट्र के पालघर घटना की तर्ज पर देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उदयपुर में हुई टारगेट किलिंग और जालौर में संत के अपहरण के मामले को लेकर कोटपुतली शहर में संत समाज सड़क पर उतरा और विरोध जताया। घटना के विरोध में संत समाज के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग समर्थन में जुटे। संत समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले साधु संत व हिंदू संगठन के लोगों ने परशुराम जी मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। बस एक ही कारण है, सहिष्णु बन गए, दूसरा कोई भी कुछ भी गुनाह कुछ भी करके उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने में थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार छोगाराम गमेती का अपनी पत्नी गंगली बाई से चरित्र संदेह को लेकर विवाद हो गया। शराब के नशे में झगड़ते हुए दोनों खेतों की ओर चले गए, जहां छोगाराम ने अपनी पत्नी की डंडे और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को संवेदनशील सूचनाएं देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। आरोपियों में से एक आरोपी चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील स्थित विकास ट्रेडर्स नाम की एक फैक्ट्री में काम करता था। आरोपी राम सिंह लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। आरोपी राम सिंह ने पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होटल, आउटपोस्ट और सीमावर्ती क्षेत्र की सामरिक महत्व की जानकारी, फोटोग्राफी, वीडियो आदि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से साझा किया और धनराशि प्राप्त करना भी स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाकारा होने के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत इस समय खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देवनानी ने सीएम को ही नाकारा बताया। और बीजेपी के नेताओं के प्रति एक अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे लगता है कि वे काफ़ी अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। पहले उन्होंने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कहा और अभी आज उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से नकारा कहा, मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपनी जो खासियतें होती हैं वो तुरंत ध्यान आती हैं। मैं समझ सबसे ज्यादा नकारा और निकम्मा इस समय प्रशासन है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। किरोड़ी लाल मीणा से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने।
उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात करते हैं। वो उदयपुर भी जाकर आए हैं। सर, आप मैं उदयपुर गया था, पीड़ित परिवार से मिल के आया था। मैं मेरी 1 महीने की तनख्वाह दे के आया था और केवल थानेदार और एएसआई को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रही है। मैंने मांग की थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिसको धमकाया जा रहा था, मारने की धमकी दी जा रही थी, बार बार वो थाने पे गुहार लगाई और उसकी रक्षा नहीं की, पुलिस ने मदद नहीं की, जिसके कारण उसको मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस के वो अधिकारी कर्मचारी जेल के शिक्षकों में होने चाहिए जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती। सर, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शांति की अपील करें। बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोटा में हुआ, करौली में पीएफआई के लोगों ने हिंसा की, भीलवाड़ा में सरेआम मुस्लिम लोगों ने एक बच्चे को चक्कू से गोद के मार दिया और एक उदयपुर की घटना हो गई। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का मामला है। मुख्यमंत्री जी को इसको सख्ती से डील करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की सरकार के खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि इनको ठोक देना चाहिए। वैसे ही ठोक देना चाहिए जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में ठोक रहे हैं, जहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद फैल नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते, वो तुष्टिकरण करना चाहते हैं और तुष्टिकरण का परिणाम ये है कि मुस्लिम अतिवादी इस ढंग की घटनाओं को रूप दे रहे हैं। सर, बीजेपी नेताओं के साथ जो आरोपी है उसकी फोटो वायरल। हाँ, फोटो तो मेरे साथ भी हो सकती है, पर वो उस योजना का हिस्सा नहीं है। राजनेता पब्लिक में जाते हुए कोई फ़ोटो खींच लिया, पर उसमें गुलाब कटारिया का पूरे राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। जैसी उंगली कांग्रेस उठा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के शहरी इलाके में मानसून की बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली तो जैसलमेर वासियों के चेहरों पर मुस्कान आई। जैसलमेर शहर में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी बहता नजर आया। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने हालात का जायजा लिया। जैसलमेर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है और सही समय पर मानसून पहुंचा है तो रेगिस्तान भी भीग चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों बारिश के लुफ्त है और हर कोई इसका आनंद ले रहा है। हर तरफ मौसम सुहाना है। 2 दिन से मौसम था, देखिए लोग छाता लेकर जो है वो घरों से निकले हैं और इस मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग और हैं जो बारिश में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बारिश का हर कोई लुत्फ उठा रहा है। कुछ बच्चे भी हैं जो बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं और कुल मिलाकर मौसम जो है सुहाना है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सोनार दुर्ग की, जो कहीं ना कहीं भीग गया है और सोने सा चमक रहा है, क्योंकि बारिश जो है कई दिनों बाद हुई है तो लोगों में खुशी की लहर भी है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। यहाँ पर कई लोग हैं जो बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है हर कोई इस बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों बारिश कैसी है, कैसा जो है वो लुत्फ उठाया जाए? बहुत अच्छी बारिश है राजस्थान के अंदर। आज जैसलमेर में जमकर बारिश हुई है और बारिश बढ़िया हुई है। आधा घंटा हुआ है, बारिश बहुत अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं काफी आधे घंटे तक की जो बारिश हुई उससे मौसम सुहाना हुआ है। कुछ और लोग हैं, कैसी बारिश, मानसून जो है वो इस बार सही से? मानसून समय से तो पहले आया है, पर गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बारिश हुई है, पर जरूर सुकून मिला है लोगों को। तो अब जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर सही वक्त पर मानसून पहुंचा है। रेगिस्तान में भी बारिश हुई है तो शहर और आसपास के कस्बों में जो बारिश हुई उससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ जो दिन भर की उमस की परेशानी थी वो अब खुशी में तब्दील हो चुकी है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। शहर के आसपास के इलाकों में भी रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है और इस दौरान सड़कों पर पानी बहता नजर आया। तस्वीरें जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे की है, जहां सड़क ही तालाब बनी दिखाई दी। स्टेट हाईवे पर सड़क टूटने और गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही होने के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है, जबकि यह स्टेट टोल रोड है। बावजूद इसके इस सड़क पर राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दौसा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में झमाझम बारिश हुई। अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से
खेत लबालब हो गए और सड़कें दरिया बन गई। इस दौरान निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश होने के कारण अंडरपास के नीचे भी पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलें आई। इधर जिले में हुई बारिश से किसान खुश हैं। हालांकि जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि जिन क्षेत्रों के अंडरपासों में जलभराव की स्थिति की जानकारी सामने आई है, वहां अंडरपास में से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। और पहला तो अच्छी पार्ट ये है कि खेती को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है तो काफ़ी किसानों के लिए एक बड़ी चीज़ है। जहाँ जहाँ पे किसी अंडरपास में पानी का कोई अगर इशू है तो और वो मेन ट्रैक में है तो वहाँ पे जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पे अगर मड पंप लगाना है या ये है। बाकी अगर कोई अल्टरनेट व्यवस्था उसके बीच में या अल्टरनेट रास्ता आसपास में है तो वहाँ पे पानी का जो नॉर्मल कोर्स है उसके लिए वेट करेंगे। गुजरे जमाने की बात है जब महिलाएं सिर्फ रसोई संभालती थीं। चौकी बेलन संभालने वाले हाथ अब गाड़ियों के स्टीयरिंग भी बखूबी संभाल रही हैं। राजधानी जयपुर की महिलाएं तो जिस तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही हैं, उससे लगता है कि रसोई के साथ साथ रफ्तार की लगाम भी उनके ही हाथों में होगी। रसोई की दहलीज कर चुके हैं पार, चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा संसार। नया जमाना, नया किरदार, हाथों में स्टीयरिंग, फर्राटेदार रफ्तार। सड़कों पर तेजी से दौड़ती इन गाड़ियों को देखकर शायद ही किसी को गुमान होगा कि रफ्तार की कमान संभालने वालों में कई हाथ ऐसे भी हैं जो अब तक सिर्फ रसोई घर में चूल्हा चौकी संभालते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, बात समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि अब इनका संसार सिर्फ चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा है। ये रसोई की दहलीज पार कर चुकी हैं और बड़ी कुशलता से रफ्तार को भी कंट्रोल कर रही हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजधानी जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में कुल 73,731 ड्राइविंग लाइसेंस बने, जिनमें 15,863 लाइसेंस महिलाओं के नाम बने। साल 2021-22 में तो ये प्रतिशत और बढ़ गया, जब 60,000 से ज्यादा बने लाइसेंस में 14,000 से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के हैं। हमारे 2 वर्ष के जो आंकड़े हैं उसमें 20-21 में कुल जो लाइसेंस बने हैं हमारे 13,731 है, उसमें 15,863 महिलाएं और 57,868 पुरुष है, जो लगभग 21% महिलाएं हैं उसमें हैं। अब महिलाओं को विशेष सुविधा देते हैं, हमारा ऑटोमेटिक जो ट्रैक है वो महिलाओं के लिए भी हम खुला है वो करते हैं। साथ ही 21-22 की जहाँ तक बात है, 21-22 में टोटल 60,000 से अधिक लाइसेंस बने हैं, उसमें 46,000 के लगभग तो पुरुष और 14,000 महिलाएं हैं, जो टोटल 23% है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेने वालों में सिर्फ कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं भी कुशलता के साथ सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रही हैं। आरटीओ के मुताबिक ऑटोमेटिक ट्रैक बनाए जाने के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में आसानी होने लगी है। पहले हम लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं जो 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने में 1 वर्ष की जैसे ही अवधि खत्म होती है उनको लर्निंग का मौका दिया जाता है कि 1 महीने वो सीख ले, उसके पश्चात वो ट्रायल के लिए आते हैं और ट्रायल के बाद हम परमानेंट लाइसेंस जारी करते हैं। और जो जहाँ तक फेलियर की बात है उसमें लगभग 2 से 3% लोग फेल होते हैं, उनको हम पुनः मौका देते हैं कि उसको पुनः सीख के और पुनः आके हमारे ट्रायल दे और अपना लाइसेंस ले लें। मतलब साफ है कि महिलाएं अब रसोई की दहलीज पार कर नई पहचान बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। घूंघट में घुटकर उनके अरमान दम तोड़ दें, ये उन्हें मंजूर नहीं। वो भी अब उड़ान भर रही हैं पूरी रफ्तार के साथ।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।